नमस्कार। स्वागत आप सभी का। इस वीडियो को लास्ट तक वे सभी विद्यार्थी देखें जो अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए 20 और 21 के सत्र में। और इस विश्वविद्यालय का नाम है सिक्किम यूनिवर्सिटी बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय बहुत कम है अप्लाई करने के लिए आपके पास इस यूनिवर्सिटी में। इसीलिए बिना किसी फालतू भूमिका के सीधे मैं आ रहा हूँ कंटेंट और ज़रूरी चीज़ों पर। एग्ज़ाम की डेट, इंटरव्यू की डेट, एंट्रेंस की डेट, एंट्रेंस का पैटर्न, कितनी है सीटें किस विषय में, साथ साथ वह बच्चे भी ध्यान दें सिक्किम यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अप्लाई किया था सितंबर 2020 में और जिनकी प्रवेश परीक्षाएं हुई थी नवंबर के महीने में, वे बच्चे भी ध्यान दें। और जो नए सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं वे बच्चे भी ध्यान दें इस वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सवाल हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मुझसे पहले सवाल आप विश्वविद्यालय से कीजिएगा, क्योंकि यदि कोई समस्या आती है फॉर्म को भरते वक्त, कोई समस्या आती है किसी तरह के कन्फ्यूजन को लेकर, तो सीधा डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बहुत तेजी से वीडियो चलेगी और बातें चलेंगी। कोई समस्या हो, कोई बातें समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और फिर से कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्किप करके देखेंगे, ज़रूरी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, फिर आप होंगे परेशान और करेंगे सवाल जवाब। पहले बताऊंगा आपको सीटें और फिर बताऊंगा डेट, उसके बाद एडमिशन का फॉर्म और उसके बाद ज़रूरी और चीज़। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं, 1.5 मिनट के बाद 1.5 मिनट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देता हूं उसको जरूर चेक करा करिए। जो लिंक देता हूं रजिस्ट्रेशन का लिंक भी होता है, पीडीएफ का लिंक भी होता है, नोटिफिकेशन के लिंक भी होते हैं, वेबसाइट्स के लिंक भी होते हैं, अदर महत्वपूर्ण वीडियोस के भी लिंक होते हैं। यदि आप चेक नहीं करेंगे जानकारी अधूरी पाएंगे, क्योंकि बोलते वक्त में हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जो सूचनाएं होती हैं उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। सबसे पहले ये सुन लीजिए कि एमफिल में किस विषय में कितनी सीटें हैं और पीएचडी में किस विषय में कितनी सीटें हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट में 1 सीट है पीएचडी की। पहले मैं आपको पीएचडी की सीटें बता देता हूं, फिर मैं आपको एमफिल की सीटें बता दूंगा, ठीक है। विद कैटेगरी बॉटनी पीएचडी 1 सीट एससी कैटेगरी, केमिस्ट्री में 1 सीट ईडब्ल्यूएस, कॉमर्स में 3 सीटें हैं, 2 सीटें ओबीसी की हैं और 1 सीट एससी की है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 सीट है ईडब्ल्यूएस की पीएचडी के लिए। एजुकेशन में 1 सीट है, 1 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद आते हैं नीचे ज्योलॉजी में 3 सीटें हैं पीएचडी के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 1 एससी की है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिक कल्चर, ठीक है। हिस्टोरिक कल्चर में 1 सीट है एसटी की और हिंदी डिपार्टमेंट में 1 सीट है पीएचडी की ओबीसी कैटेगरी की। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स में 1 सीट है, म्यूजिक में 1 सीट है, मैथमेटिक्स में 1 सीट एससी की है और म्यूजिक में जो 1 सीट है वह एसटी की है। और फिर है नेपाली लैंग्वेज में 1 सीट है एससी की और फिजिक्स यानी कि जो साइंस का फिजिक्स होता है भौत की, उसके अंदर भी 1 सीट है एससी कैटेगरी की। उसके बाद नीचे चलते हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। सोशियोलॉजी में 1 सीट है पीएचडी की ओबीसी की। टूरिज्म में 1 सीट है एससी कैटेगरी की और जियोलॉजी में 2 सीटें हैं पीएचडी की, 1 सीट ओबीसी की, 1 सीट ईडब्ल्यूएस की। अब चलते हैं एमफिल के पाठ्यक्रम में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। टूरिज्म में 1 सीट है ओबीसी कैटेगरी की और उसके बाद है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में 2 सीटें हैं, 1 सीट एससी कैटेगरी की, 1 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट ओबीसी की है। फिजिक्स में 1 सीट अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जर्नल है। उसके बाद है नेपाली भाषा में 1 सीट है जो कि एसटी की है और म्यूजिक में 2 सीटें ओबीसी की हैं। मैथमेटिक्स में 1 सीट अनरिजर्व है। लॉ के अंदर 2 सीटें हैं, 1 सीट ओबीसी की और 1 सीट ईडब्ल्यूएस की। एमफिल में बता रहा हूं आपको। उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन जिसे आईआर बोलते हैं, उसमें 1 सीट है एससी कैटेगरी की। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 3 सीटें हैं, 1 सीट एससी कैटेगरी की है, 2 सीट ओबीसी कैटेगरी की है हिस्ट्री इन एमफिल के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में 1 सीट है एसटी की। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 1 सीट है ईडब्ल्यूएस की। जिस सब्जेक्ट में जितनी सीटें थी मैंने आपको बता दी कैटेगरी के अनुसार। अब चलते हैं जरूरी डेट्स पर। और कोई समस्या हो सीट को लेकर तो मैंने लिंक भी दिया है किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, उसको देख लीजिएगा। कमेंट करके पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 जनवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक। 28 जनवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फीस जमा करने की भी लास्ट डेट है, पीएचडी के लिए हो या एमफिल के लिए हो, सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और ये स्पेशल सीटें हैं क्योंकि सितंबर के महीने में जो फॉर्म भरे गए थे और नवंबर में जिनकी प्रवेश परीक्षाएं हुई हैं, कुछ डिपार्टमेंट में सीटें बिल्कुल खाली हैं या कहें कि कम से कम जो उम्मीदवार हैं वह भी नहीं आए थे। उस कंडीशन में जो सीटें वेकेंट थी उस पर ये फॉर्म निकले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों ने
सितंबर के महीने में फॉर्म भरा था और नवंबर में प्रवेश परीक्षाएं दी हैं, उन बच्चों को दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। याद रखिएगा, यदि आप प्रवेश परीक्षाएं दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दोबारा फॉर्म मत भरिएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले भी फॉर्म भर दिया, दोबारा फॉर्म भर रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में सेम सीट के लिए, तो चांसेस कम है आपका एडमिशन होने के लिए, हो सकता है वह भी आपका कैंसिल हो जाए पूर्व वाला। इसलिए नए विद्यार्थी फॉर्म भरिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर फिर भी आपको फॉर्म भरना है दूसरी बार भी, तो सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मेरे वीडियो पर 100% विश्वास मत कीजिएगा। पहले डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कर लीजिए जानकारी, उसके बाद एप्लीकेशन में अपना सब्जेक्ट और अपना सिनॉप्सिस का टॉपिक और जो भी कैटेगरी में सीट भर रहे हैं उसको कंसल्ट करने के बाद जानकारियों को, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। 28 जनवरी रात्रि 11:59 यानी कि 11:55 PM तक लास्ट डेट है ऑनलाइन माध्यम से एमफिल और पीएचडी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम में फॉर्म भरने की और फीस को जमा करने की। ठीक है, 29 तारीख को आपकी जो लिस्ट है वह भी आ जाएगी वेबसाइट पर, और 1 से लेकर 3 फरवरी के बीच में 1 से लेकर 3 फरवरी के बीच में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसकी एक लिस्ट आ जाएगी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, हो सकता है डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर भी आ जाए। उसमें अपना नाम चेक कर लीजिएगा, जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है यदि आप उस पर खरे उतरते हैं 100%, तो आप यदि एलिजिबल हैं एंट्रेंस देने के लिए, तो आपको पता लग जाएगा 1 से लेकर 3 फरवरी 2021 के बीच में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आती ही आपकी प्रवेश परीक्षा की डेट और इंटरव्यू की डेट। सिक्किम यूनिवर्सिटी में याद रखिएगा, एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों ही सिक्किम यूनिवर्सिटी में होगा। मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से आप सभी सुनने और देखने वाले। प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू का डेट सुन लीजिए। 8 तारीख को आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और 9 तारीख को आपके इंटरव्यू होगा। 8 फरवरी 2021 को प्रवेश परीक्षा और उसके एक दिन के बाद यानी कि 9 फरवरी अगले ही दिन 24 घंटे के बाद में लगभग आपका होगा इंटरव्यू। आपने चाहे एमफिल के लिए दिया हो एंट्रेंस या पीएचडी के लिए दिया हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 और 9 फरवरी को आपकी प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू है। हो सकता है कि 8 को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एंट्रेंस हो जाए और इवनिंग की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट में आपका इंटरव्यू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और एंट्रेंस और इंटरव्यू देने के लिए आपको दोनों का ही वेन्यू है यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि ऑनलाइन माध्यम से होता है तो घर बैठे होगा, लेकिन इंटरव्यू नॉर्मली ऑफलाइन भी चलता है ऑनलाइन भी चलता है। घर से हुआ तो अच्छी बात है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब भी आपको पता लग जाएगा क्योंकि आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली डेट है 11 फरवरी 2021 की, यानी कि 2 दिन के बाद 48 लगभग 48 से लेकर 72 घंटे के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली कि आप प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई करने का इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू क्वालिफाई करने का आपका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। फाइनली बच्चों का रिजल्ट 11 फरवरी 2021 को ऐसा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेंशन है कि पीएचडी हो या एमफिल हो, आपका रिजल्ट आ जाएगा एमफिल और पीएचडी का सेशन 20 और 21 के लिए सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। 13, 14, 15 फरवरी को आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, अपनी फीस जमा करनी है, एडमिशन ले लेना है। यदि कोई कैंडिडेट चाहे एमफिल का हो या पीएचडी का हो 15 फरवरी तक अपना एडमिशन नहीं लेता है तो वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। ज़रूरी चीज़ें आपको बता दी। अब कुछ चीज़ों को और सुन लीजिएगा कि जैसा कि मैंने बताया कि सितंबर में जिन्होंने फॉर्म भरे थे सितंबर 2020 में और नवंबर या दिसंबर में उनकी प्रवेश परीक्षाएं हुई हैं, ऐसा नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग है। उस पुराने वाले प्रोस्पेक्टर का लिंक और वेबसाइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यदि कोई समस्या हो तो सवाल कर लीजिएगा। फॉर्म को भरते वक्त यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके लिख दीजिएगा। मैंने 14 पेज का एक पीडीएफ फाइल का लिंक अटैच किया है नीचे, याद रखिएगा। उस लिंक में डिटेल में समझाया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि कैसे आप वेबसाइट पर जाके किस किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं, फीस को जमा कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और स्कैन करने हैं वह दिया हुआ है। मैं एक बार आपको मोटा मोटा फिर बता देता हूं। अपना एक फोटो और साइन तैयार कर रखिएगा। फोटो आपका 2 महीने से पुराना, 120 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। साइन भी लेटेस्ट होना चाहिए। आप यदि किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी में क्रीमी लेयर नॉट क्रीमी उसका सर्टिफिकेट, और ये सभी लेटेस्ट होने चाहिए, ज़्यादा पुराने नहीं चलेंगे। अपना 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीए एमए का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यदि नेट क्वालिफाई जेआरएफ क्वालिफाई है तो उसका सर्टिफिकेट सभी स्कैन करके कॉपी लगाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप एनएसएस से संबंधित कोई किसी में है या आप स्पोर्ट्स में हैं या एनसीसी में हैं, यदि हैं तो उसके सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो स्कैन करके उसको भी लगाइएगा। आपको इंटरव्यू से पहले उनका बेनिफिट मिलेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को कलर लगाइएगा।
फोटो भी कलर लगाइएगा, जेपीजी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके अटैच कर दीजिएगा। कितना एमबी के भी मांगा गया है, फॉर्म भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिक्किम यूनिवर्सिटी में एमफिल पीएचडी के लिए ये मैंने आपको बताई सूचना। लास्ट डेट है 28 जनवरी 2021 रात्रि 11:59 तक। इस वीडियो को तुरंत बाद एक वीडियो आपको और मिलेगा, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन के लिए, जिसकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2021। इसीलिए मैंने बहुत तेजी से बातों को बोला है कि जानकारियां बहुत सारी थी इसको लेकर, इसीलिए जो लिंक दिए गए हैं उसको जरूर चेक कर लीजिएगा और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दीजिएगा। ये आपको लगता है आपका सब्जेक्ट और आपके सब्जेक्ट में आपको सीटें आई हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। कितनी फीस है वैसा आपको प्रोस्पेक्टस में डिटेल में दिया हुआ है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, बुरा लगा हो तो डिसलाइक, समस्या जिज्ञासा हो तो सवाल करिए और कोई भी कंफ्यूजन हो सबसे पहले विश्वविद्यालय के विभाग से कंसल्ट कीजिए। नीचे कुछ हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी मैंने आपको दी है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी नीचे संपर्क सूत्र दिए गए हैं ना, उस पर जो फोन करेंगे आप, उस पर आप जो भी फोन करेंगे सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक करिएगा। सुबह 9, 9:30 से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में फ़ोन करिएगा, आपका फ़ोन उठाया जाएगा। इसके बाद फ़ोन करेंगे तो नहीं उठाएगा। वैसे भी आप जानते हैं हेल्पलाइन नंबर पर लोग वैसे ही फ़ोन नहीं उठाते हैं। साथ ही साथ में 3 फ़ोन नंबर दिए हैं, आप बात कर लीजिएगा। ईमेल आईडी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। और इस वीडियो के बाद वेट करिए, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पीएचडी के एडमिशन के लिए, जिसकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2021। मैंने आपको बताया, उस वीडियो को भी देखिएगा। आपका अगर आपके सब्जेक्ट में सीटें हों तो अप्लाई करिएगा। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी की पीएचडी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसीलिए कुछ बैक टू बैक वीडियो आएंगे। कल ज़्यादा परेशान था 26 जनवरी को जो घटना घटी देश में, उसको लेकर इसलिए कोई वीडियो नहीं दे पाया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 3 अपडेट आए हैं उसकी बात करेंगे और उसके साथ साथ एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 2 स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। यानी कि 4-5 वीडियो आपको एडमिशन को रिलेटेड मिलने वाले हैं आज रात में या कल सुबह तक में। सभी को देखिए, जिसमें आपकी योग्यताएं हों, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जरूर अप्लाई कीजिए। सवाल करिए हर किसी से और बुरा लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा। एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, सिनॉप्सिस की तैयारी कीजिए और एक इन्फॉर्मेशन यूजीसी नेट का फॉर्म आने वाला है, उसकी तैयारी जोरों से लग जाइए। दिन लग जाइए, रात लग जाइए, कोविड का लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। सलाम, जय हिंद, टेक केयर।